राम राम, जय श्री राम। आज हम गुरुजी से सवाल पूछेंगे कपालभाति के बारे में। कपालभाति हमारे पेट के लिए, हमारे शरीर के लिए कितने फायदेमंद है, कितने नहीं है, उसका फ़ायदा बताएंगे गुरुजी। आप तक पहुंचाना चाहती हूँ गाइस। देखो मेरी आवाज़ तो है ही बुलंद और गुरुजी की और बुलंद है। तो गुरुजी की बुलंद आवाज़ सब लोगों को पहुंचनी चाहिए कि देखो गुरुजी का जो कहा हुआ होता है ना, वो दिमाग में आता है, वो क्रिया करते हैं लोग। गुरु क्या होता है हमारे, जैसे पेड़ होते हैं ना, बड़ी छत होती है हमारे सिर के ऊपर, उनकी छाएं होती है, हम उनके शिष्य हैं। देखो गुरुजी की आज्ञा पाके और कपालभाति के बारे में जानेंगे। गुरुजी बताएंगे लाभ। ये भी प्राणायाम है कपालभाति। जैसे अनुलोम विलोम के बारे में हमने बताया था, ऐसे हम कपालभाति को बता रहे हैं। कपालभाति, कपाल को चमकाना। कपाल का मतलब यही होता है, कपाल की जो हमारा सिर, हमारा सिर को कपाल बोलते हैं। उसको चमकाना। जब हमारा पेट ठीक रहेगा, हमारी पाचन शक्ति ठीक रहेगी, तो आपका जो है शरीर में नहीं चमक आएगा। गुरुजी हमारी पेट से ही बीमारी होती है। सारी बीमारियां हमारे पेट से होती हैं। हम बार बार कहते हैं इस चीज़ के लिए कि अपने खान पान पर ध्यान दें, अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें, प्रकृति के नज़दीक रहें। और जितना आप प्रकृति के नज़दीक रहेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, कपालभाति जैसे हम सांस भर के और उसको इंस्टॉलमेंट में निकालते हैं नाक के द्वारा पेट को, तो हमारे पेट है ना, पूरे पेट के साथ होते हैं, खुलता है पूरा पेट, नाभि के आसपास जो गुरु थोड़ा सा करके दिखा देते हैं फिर सर एक बार सांस लेने के कितनी बार पटकना है बाहर? 25, 30, 40 बार 40 बार पटकना है इसको, क्योंकि जब नाभि हमारी आगे पीछे होगी तो आपका जमा हुआ सारा सिस्टम में सारा बढ़ जाएगा। उसमें मोटापा कम होगा, आपको पहले बताओ। डायबिटीज नहीं होगी आपको, अच्छा कब्ज नहीं होगा, और आपका वजन घटेगा, मोटापा घटेगा। अच्छा, पाचन तंत्र आपको स्वस्थ रहेगा, क्योंकि नाभि को आगे पीछे करेंगे सारा सिस्टम हमारा डाइजेशन सिस्टम, हमारी सारी नसें जो है ना नाभि से जुड़ी रहती है। नाभि हमारा 72,000 नस नाड़ियों का जंक्शन है। जंक्शन है जहाँ 72,000 नस नाड़ियाँ हमारी नाभि से जुड़ी रहती हैं, पूरे शरीर में जाती हैं, फैली रहती हैं। सबके लिए जैसे पेड़ की जड़, एक पेड़ होता है जिनका गुरुजी, इस तरह से जैसे एक पेड़ होता है, फिर उसकी जड़ें फैली रहती हैं, उसका आकार हमारी नाभि है, और नाभि से ही सारे शरीर में, हमारी बॉडी में नसें फैली रहती हैं। इस तरह से इसमें है ना, पहले हमें इस बारे में देखो, हम कोई भी चीज़ करें, कोई भी क्रिया करते हैं, हमें पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भाई हम मतलब क्यों कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। मान लो कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनसे पूछो भाई ये क्या है, अजी वो भी ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे कर रहा हूँ। नहीं, जो आप करें उसके बारे में पता होना चाहिए ये क्या है। देखो जो भी आप कर रहे हैं, मन को स्थिर रखें, मन को स्थिर करना ही योग है। अच्छा, और तन प्लस मन, जैसे 2+2=4 होता है, तन प्लस मन, यही योग होता है। चाहे आप कोई भी क्रिया कर रहे हो, घर में या कोई काम कर रहे हो, दफ्तर में हो या किसी संस्थान में हो, या योगिक क्रिया हो या एक्सरसाइज हो, तो आपका मन वहीं पे स्थिर रहना चाहिए, किसी को भी। कपालभाति करा दो। कपालभाति करते कैसे बता दो? सांस भरेंगे, घुटनों पर हाथ रखने हैं, पहले जो ऐसे घुटने सुखासन में बैठेंगे। हाँ, सुखासन, पद्मासन लगाए पहले। अगर नहीं लगता है तो स्थिति जैसे बनती बनाइए, एक पैर ऊपर नीचे रख कर। आज जो लोग नहीं बैठ सकते वो सोफे में बैठ के वो सोफे भी कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ जाए, सोफे पे बैठ जैसे मैं बैठा वैसे सोफे में बिल्कुल बैठ जाइए। अगर कोई नहीं बैठ सकता तो इसको भी आप ऐसा कर सकते हैं। वैसे ये खुले स्थान पर होना चाहिए, चद्दर बिछाए खुले आसमान में, बिल्कुल जैसे हरियाली हो। अच्छा, घर में भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, उसका भी लाभ है। दोनों हाथ घुटने पर रखेंगे, सांस भरेंगे, उस बड़े सांस को मूल बंदे लगाए। जो सांस भरा है उसी को हमें इंस्टॉलमेंट में नाक के द्वारा करना है। वापस आइए, दूसरी आवृत्ति करेंगे सांस में।
बस इस तरीके से करें। तीसरी आवर्ती उसमें भी बताऊँ तीसरी आवर्ती सांस भरें अंतिम आवर्ती में वो लगा के वो बंद लगा बड़े सांस और पट के अंतिम आवर्ती में पूरा सांस बाहर कर दें थोड़ी को कंट्रोल में लगाइए पूरा सांस बाहर थोड़ी को कंट्रोल में लगाइए जाल अंदर बंद नाभि को अंदर खींचे उद्यान बंद मूल बंद गुदा सांस खींचे पड़िए रुके फिर टूट हटाइए नाभि को डीलिंग करें मूल बंद अपना आप खुल जाएगा अब ये था हमारा बाह्य कुंभक अब आंतरिक कुंभक तीनों बंद लगाएं थोड़ी को कंट्रोल में जालंधर बंद नाभि को अंदर खींचे उद्यान बंद और मूल बंद लगाएं रुके दिखा सकती हूँ थोड़ी हटाइए नाभि डील करें क्योंकि मूल बंद के हमारे ये कुंभक लगाने के फायदे ये है क्योंकि जब हम मूल बंद लगाते हैं तो हमारे अंदर की जो निष्कासन क्रियाएँ हैं वो सक्रिय हो जाती हैं वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती तो वो सही सुचारू रूप से गुरुजी आंतरिक कुंभक बाहरी कुंभक के बारे में बताइए जरा ये कुंभक क्यों लगाते कैसे ये करें? कुंभक पहले लगाएंगे थोड़ी को कंट्रोल में लगाएंगे तो बाह्य कुंभक में पूरा सांस बाहर और आंतरिक कुंभक में पूरा सांस अंदर एक बार करके बताइए। बाह्य कुंभक जैसे ये कर रहे थे गाइस देख रहे हैं इस तरह से करें जैसे गुरुजी कर रहे हैं पहले करें बाह्य कुंभक पूरा सांस बाहर निकाल बाहर खाली पेट कर देंगे बाह्य कुंभक थोड़ी को कंट्रोल में लगाएंगे जालंधर बंद नाभि को अंदर खींचेंगे उद्यान बंद और मूल बंद लगाएंगे गुदा स्थान को ऊपर खींचो ये हमारा पूरा सांस बाहर आने से हमारा बाह्य कुंभक इससे हमारी निष्कासन क्रिया पेट खाली हो जाता है सांस के वापस बाहर आ आइए जाती है अब आंतरिक कुंभक में बैठेंगे थोड़ी हटाइए नाभि ढीली करें मूल बंद अपना आप हो जाता है फिर सांस भरें आंतरिक कुंभक में बैठें सांस अंदर भरनी है चोटी को लगाएंगे अपने चेस्ट से और सांस भरेंगे। हाँ सांस को रोकना अंदर नाभि को खींचे अंदर को मूल बंद लगाएं ये हमारा आंतरिक कुंभक हो गया और गुदा द्वार को भी गुदा द्वार को तरफ खींचे इससे हमारे निष्कासन सक्रिय हो जाते हैं जोर लगा के गुदा द्वार को अंदर को खींचे और वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी वो सफाई होगी तो वापस फिर थोड़ी हटाइए नाभि ढीली करें मूल बंद अपना आप ये फायदे हैं मूल बंद बहुत बढ़िया फायदा है जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा वो ना करें वो ना करें क्योंकि इसमें है ना जब हम सांस लेते हैं तो थोड़ा बहुत उखड़ जाता है फिर उखड़ जाता है तो इस तरह से करें आप लोगों के समझ में आ गया होगा फ्री इंडिया और स्वस्थ भारत और इसीलिए बनाना चाहती हूँ कि स्वस्थ भारत रहे उज्जै प्रणाम हाँ उज्जै प्रणाम एक मिनट